नमस्कार। मैं सुनीता ध्यानी आज आपको राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बताऊंगी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ है और 1974 में इनकी मृत्यु हुई है। इनका जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर जी का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा क्योंकि उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की और पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। दिनकर की रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, क्रांति और सामाजिक समस्याओं का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है। भारत सरकार द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। इनकी सारी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम और सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की निम्नलिखित है। पहली कृति जो है जिससे इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि पाई है वो है रश्मरथी। आपने महाभारत तो पढ़ा होगा, उसमें जो कर्ण थे, पांडवों के भाई थे जो कर्ण, उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है रश्मरथी 1952 में। 1952 में इन्होंने लिखा है, महाभारत के कर्ण पर आधारित यह महाकाव्य दिनकर की सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, जिसमें कर्ण की वीरता और उनकी दानशीलता को दिखाया गया है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कर्ण के बारे में। उर्वशी 1961 में दिनकर जी ने महत्वपूर्ण रचना उर्वशी की रचना की है। यह दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य रचना है जिसे गेयता और विचारशीलता के लिए सराहा जाता है। परशुराम की प्रतीक्षा 1977 में इन्होंने यह काव्य मानवता और सामाजिक परिवर्तन की मांग पर आधारित है। कुरुक्षेत्र 1946 महाभारत के युद्ध को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करने वाली यह रचना युद्ध और शांति पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसमें उन्होंने युद्ध से हमें क्या हानि होती है और उसके बाद शांति के बारे में बताया गया है। हिमालय 1935 में यह इन्होंने लिखा है और यह एक राष्ट्र प्रेम से ओत-प्रोत काव्य है। इन्होंने बहुत ही राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की जो है कविताएं लिखी हैं, महाकाव्य लिखे हैं, उसमें हिमालय भी है। रेणुका 1935 में इन्होंने इसको लिखा है। इस काव्य संग्रह में भारतीय संस्कृति और समाज की व्याख्या है। संस्कृति के 4 अध्याय। इसमें भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया गया है। हमारी संस्कृति और सभ्यता को इसमें बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। धूप और धुआं 1936 में यह काव्य संग्रह सामाजिक और राजनीतिक चेतना पर आधारित है। इनकी धूप और धुआं। रामधारी सिंह दिनकर जी को पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में इन्हें काव्य संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उन्हें उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पद्म विभूषण 1959 में राष्ट्रकवि दिनकर को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। काव्य की दुनिया में योगदान हिंदी काव्य की दुनिया में इनका योगदान उन्हें उनकी रचनाओं के लिए राष्ट्र कवि के रूप में व्यापक पहचान मिली और उन्हें राष्ट्रीय कवि कहा गया। रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे भारतीय समाज में राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं ने स्वतंत्रता संग्राम, समाज में सुधार और भारतीय संस्कृति की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचनाओं की गहराई और भावना आज भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। रामधारी सिंह दिनकर जी
हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। दिनकर जी की कविताओं में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक न्याय, विद्रोह और मानवता की भावना मुखर रूप से दिखाई देती है। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी ओजस्वी कविताओं के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बहुत सी ओजस्वी कविताएं लिखी और बाद में स्वतंत्र भारत में भी उनकी लेखनी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनी रही। रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। धन्यवाद।